जब एक कलयुगी ससुर ने अपनी बहू से कहा तुम मुझे खुश रखोगी तो ही घर में खुश रहोगी और दिया अपनी बहू के साथ नाजायज काम को अंजाम। उसके बाद जब पीड़िता ने अपने ससुर की शिकायत अपने पति से की तो पति ने इस जघन्य घटना को संज्ञान में लेने के बजाय पत्नी को दे दिया 3 तलाक। मेरे ससुर ने बोला था कि तुम मुझे खुश रखोगी तो ऐसे ही तुम्हें भी कोई टॉर्चर नहीं करेगा, घर में कोई मांग नहीं करेगा, ना कोई परेशान करेगा। लेकिन मैंने उन लोगों से शिकायत करी तो उन लोगों ने मारपीट के मुझे घर से निकाल दिया। जी हाँ, ये गंभीर आरोप महिला ने खुद अपने ही ससुर पर लगाए हैं। आपको बता देंगे पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तिवारीपुरवा का है, जहां 2017 में मोहसिन खान पुत्र मोहिबुल खान से ब्याह कर पहुंची लड़की को दहेज के लालच में ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके होने वाले बच्चे को उसकी नंदों द्वारा मारपीट कर गिरा दिया गया। मेरे पेट में बच्चा था जो कि मेरे ससुराल वालों ने मार के गिरा दिया, मेरी नंदों ने। और उसके साथ लगातार उसके पति, सास, ससुर, देवर व नंद द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी तो पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन साथ ही 50,000 रुपए की मांग भी कर डाली। विवेचक ने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपये तक नहीं दोगे तो मैं तीनों लड़कियों का नाम और तुम्हारा 161 की धारा हटा दूंगा। जी हाँ, पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में विवेचक शिवानंद यादव ने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपए नहीं दोगी तो मैं दिए हुए नामों में कुछ नाम हटा दूंगा। इसके बाद पीड़ित महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है और अपने भाई के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रही है। देहात कोतवाली में अपना मामला लेकर गई थी। अब वहाँ पे मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुई वारदात। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ जासूसी करी थी। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से वो मुझे हरेश कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, मारपीट, कभी गाली गलौज, कभी दहेज के लिए, कभी कुछ बोलते रहते थे। फिर उसके बाद मेरे साथ मेरे पेट में बच्चा था जो कि मेरे ससुराल वालों ने मार के गिरा दिया, मेरी नंदों ने। फिर उसके बाद वहीं पे उन लोगों ने इलाज अबॉर्शन वगैरह करवा के वहीं पे रखे। फिर उसके बाद 2-4 महीने के बाद फिर से उन लोगों ने मारपीट करी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर अपने गई। ये नहीं, कब की बात है ये? 10 मार्च 2020। फिर लोगों ने बहुत मारा था मुझे। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से शिकायत करी थी, अब खाली कंप्लेन करी थी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो उन्होंने उसके बदले में बोले मेरे बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, क्योंकि घर में हम हमारे ससुर थे, बाकी सब फैमिली लोग गए हुए थे शादी में। ससुर ने क्या किया? मेरे साथ जबरन, मेरे साथ गलत काम किया। फिर आपने शिकायत की? मैंने अपने हस्बैंड से शाम में जब सब लोग आ गए शादी से 5 बजे के आसपास, तो मैंने उन लोगों से शिकायत करी तो उन लोगों ने बोले कि तुम मेरे बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। मार के उन लोगों ने घर से भगा दिया। मेरे ससुर ने बोला था कि तुम मुझे खुश रखोगी तो ऐसे ही तुम्हें भी कोई टॉर्चर नहीं करेगा, घर में कोई मांग नहीं करेगा, ना कोई परेशान करेगा। लेकिन मैंने उन लोगों से शिकायत करी तो उन लोगों ने मारपीट के मुझे घर से निकाल दिया। आपके पति ने क्या कहा? मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते, तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर मैंने अपना मेडिकल वगैरह कराया। एफआईआर भी दर्ज कराई थी आपने? एफआईआर भी दर्ज कराया मैंने। उसमें क्या हुआ? उसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन लोगों 316 जो है ना वो धारा मेरी हटा दी गई। विवेचक ने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपये तक नहीं दोगे तो मैं तीनों लड़कियों का नाम और तुम्हारा 161 की धारा हटा दूंगा। विवेचक कौन था? विवेचक शिवानंद करके हैं, वो थे। तो मैंने उनको, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको दूं, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग
तो मैं नहीं दे पाई। उन्होंने वही किया, मेरा धारा हटा दिया, नाम हटा दिया। मैंने 64 का भी बयान दिया और 61 का भी बयान दिया, उसमें उन्होंने धारा इंक्लूड नहीं किया, लेकिन धारा उन्होंने हटा ज़रूर दी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स भी दे दिया रास्ते में चलते हुए। तलाक बोलकर वो चले गए। रास्ते में रोक के? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? जब कोई रिपोर्ट गई थी मैंने हाई कोर्ट में, तो उन लोगों ने स्टे के लिए किया था, अप्लाई किया था, तो उनका स्टे खारिज चला गया। उन लोगों का स्टे नहीं मान्य हुआ और उनके ऊपर नगद का भी वो लगा, क्योंकि उन लोगों ने जो लगाया था फ्रॉड पेपर था, उन्होंने अपने बेटे को बेदखल नहीं किया था, वो खाली फ्रॉड पेपर लगाए थे उन्होंने, जिस वजह से उनके ऊपर जुर्माना भी हुआ 1 लाख का। हाई कोर्ट ने जुर्माना किया और मेरी जो मेडिकल थी उसको भी उन्होंने मान्य किया हाई कोर्ट ने, वो मेरे फेवर में आया, स्टे रुक गया, उन लोग का स्टे नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आज आप फिर मैं एसपी ऑफिस गई थी, पुनः विवेचना के लिए गई थी, और मेरे हस्बैंड ने जो तलाक दिया है 2-3 दिन पहले, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन दिया है, जिसकी वजह से तुरंत गिरफ्तारी लोग बोलते हैं तलाक में हो जाता है। और जो 164 नहीं हुआ। बयान आपका था, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज करने की बात की है क्या? जी सर, उसका भी एफआईआर नहीं हुआ है, वो उन्होंने एफआईआर में इंक्लूड ही नहीं किया और चार्जशीट लगा दी गई है। अब तो आपने एप्लीकेशन दी है उसके लिए? जी सर, मैंने एप्लीकेशन दी है, बट अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा काम होगा, क्योंकि मैं कई बार दौड़ के आ चुकी हूँ, एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, मैं हर कहीं भाग रही हूँ। 6-7 महीने से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर जगह पे रोक के मुझे गाली देता है, कभी रास्ते में, कभी घर के बाहर गाली दे के जाते हैं वो लोग।